एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कॉस्ट शीट का जबरदस्त क्वेश्चन है, जहां पर ओनली रुपीस का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और बोलेंगे प्रिपेयर कॉस्ट शीट। ठीक है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। 60% ऑफ द टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड 40% टू द सेल्स डिपार्टमेंट। क्या बोलता है, जो भी टेलीफोन है ना उसका जो यूज है ऑफिस वाले भी करते हैं, सेल्स वाले भी करते हैं। तो टेलीफोन का जो खर्चा है हम लोग ये रेशियो में बांट लेंगे 60:40। चलो जरा लिस्ट में देखते हैं टेलीफोन एक्सपेंस किधर है। देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस, हियर कम द टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो टेलीफोन एक्सपेंस का जो अमाउंट है 30,000 है। 30,000 को ऑफिस में नहीं लिखेंगे, हम लोग कैसा बांट के लेंगे, बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। तो इसका बाइफिकेशन करके दिखा देता हूँ, सुन रहे हैं, इसका बाइफिकेशन दिखा देता हूँ। तो इसको हम लोग कैसा बांटेंगे, झाड़ू बना देना। तो इसका 60%, देखो बेटा क्या बोला, इसका जो 60% है, इसका जो 60% है वो ऑफिस का है। तो 30,000 का जब 60% निकालोगे तो आंसर आता है 18,000। 18,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस। और बैलेंस कितना बचा, 12,000 बचा, उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसको हम सेलिंग में लिखेंगे, एस फॉर सेलिंग। क्लियर, टेलीफोन एक्सपेंस का एडजस्टमेंट समझ में आया। तो क्या बोले थे, 60% टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफिस का है, 41 सेल्स डिपार्टमेंट का, हमने उसको बांट दिया। सैलरी को कैसे बांटने का, बिटवीन तीनों ओवरहेड में, फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स में 1:2:1। मतलब 1:2:1 का मतलब इसका पूरा बेस कितना आता है, 4 होता है। तो 1/4, 2/4 और 1/4 करने का सैलरी का 1/4, 2/4 और 1/4 करेंगे तो सैलरी आपको दिखाई दे रहा है 2,50,000। यस सर। फैक्ट्री में कितना जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना जाएगा और सैलरी में कितना जाएगा। तो बोले थे 1:2:1 में बांटना, मतलब 1/4 करो। तो 2,50,000 का 1/4 करोगे तो 62,500 आएगा। 2,50,000 का 2/4 करो तो इसका डबल आएगा, 1,25,000। और 2,50,000 का 1/4 ऊपर वाला ही आएगा, 62,500। समझ में आया। हम लोग सैलरी कैसे स्प्लिट किए बिटवीन फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग में। वापस एक बार एडजस्टमेंट देख लो, क्या बोले थे, सैलरी टू बी एलोकेटेड मतलब बांटने का, फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेल्स में, इन द रेशियो 1:2:1। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस मतलब ऑफिस एक्सपेंस है, इसको बोलता है इक्वली बांट दो, किसमें, ऑफिस और सेल्स में। तो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है आपको, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस 1 लाख, इसको हम लोग इक्वली बांट देंगे। तो इसमें से इक्वली बांटेंगे तो 50,000 और 50,000 होगा, 50-50। तो 50,000 कहाँ लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे और 50,000 हम लोग सेल्स में लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट में लिखा है जो प्रॉफिट होगा, सेल्स टू आने प्रॉफिट है हाउ मच परसेंट, 20% और सेलिंग प्राइस लास्ट में करेंगे। ठीक है, एक बार पूरा देख के हो गया तो हम लोग उसको टिक मार्क करते हैं। ठीक है, हम लोग उसका टिक मार्क कर लेते हैं कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। सबसे पहला, चलो सबसे पहले टिक मार्क कर लेते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कहाँ लेंगे, ये साइड टिक मार्क कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल में आएगा। फिनिश गुड, तो फिनिश गुड में लिखेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड है। ठीक है, परचेस और रॉ मटेरियल में आएगा। डायरेक्ट वेजेस ऑफ कोर्स प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, याद करो प्राइम कॉस्ट में 3 आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। पावर फैक्ट्री में यूज होता है तो F लिख देना। कैरेज ऑन परचेस और रॉ मटेरियल, गुड्स को लाने में जितना भी खर्चा होता है रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑन स्पेशल डिजाइन, कभी भी ये बात याद है ना, स्पेशल लिखा है, स्पेशल का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सुन रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किधर आता है, प्राइम कॉस्ट में आता है। मैं लिख देता हूं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कभी भी स्पेशल वगैरह लिखेंगे ना तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, प्रोडक्ट को बनाने में जो स्पेशल डिजाइन लगा उसका पैसा हम कस्टमर से लेंगे, तो डेट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट में आता है। कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉन रॉ मटेरियल, हो सकता है गुड्स आपने फॉरेन से लाया है तो लाने में जितना भी खर्चा होता है रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगा। रेंट ऑफिस का बोला है तो ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। रेंट फैक्ट्री का बोला है तो ऑफ कोर्स फैक्ट्री में आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस को कुछ मत करना,
ऑलरेडी हमने यहाँ बाइफिकेशन किया। टेलीफोन एक्सपेंस को कैसा बांटेंगे, एडवर्टाइजमेंट किधर आएगा, सेलिंग में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का है तो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का तो फैक्ट्री में आएगा। मैचिंग मैचिंग। मशीनरी लॉस्ट इन अंगार, कल अगर मशीन जल गया इसका पैसा हम कस्टमर से नहीं लेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल है। हम लोगों से नॉर्मल लेते हैं, एबनॉर्मल नहीं लेते हैं, समझे ना। कल मेरा क्लास में, मैं क्लास पढ़ाता हूँ, कल मेरा क्लास में आग लग गया तो क्या इससे मैं अपना फीस बढ़ा दूं, मैं कस्टमर से लूं उसका पैसा, नहीं। इसीलिए मशीनरी लॉस्ट इन फायर ये एबनॉर्मल है, इसका पैसा हम कस्टमर से नहीं लेते हैं। क्रॉस कर देना, इसका नोट लिख देना। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कॉमन है, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है तो फैक्ट्री में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन सेलिंग में आएगा। सैलरी को ऑलरेडी बांटा है, बांटना नहीं, तुम्हारा मास को बांट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस ऑलरेडी हमने बांट दिया, 1 लाख को इक्वली बांटेंगे ऑफिस और सेलिंग में। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वेस्टेज निकलता है तो उस वेस्टेज को बेचते हैं। अगर बेच के मेरा पैसा निकल गया तो मैं कस्टमर से नहीं लूंगा ना उसका पैसा। तो सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप कहाँ से लेस करना, लेस फ्रॉम फैक्ट्री में से लेस करना, फैक्ट्री का जो खर्चा रहेगा उसमें से लेस कर देना। डायरेक्टर वगैरह ऑफिस में होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन। सर ये क्या है, मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेसी, क्या होता है, प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट डिलीवर करते हैं डायरेक्टली कस्टमर के घर पे, तो याद है ना, प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट डिलीवर डायरेक्टली टू द कस्टमर, तो एक्चुअली ये सेल्स को बढ़ाने का ये भी खर्चा है तो सेलिंग में आएगा। क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल से लेस कर देंगे, ठीक है। और फिनिश गुड दिया हुआ है। इनकम टैक्स नहीं लेते हम लोग, डायरेक्ट टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं लेते हैं, क्रॉस किया हूं। डोनेशन अगर मैन्युफैक्चरर ने, अगर बिजनेसमैन ने डोनेशन दिया वो उसका प्रॉब्लम है, कस्टमर से नहीं लेंगे इसका पैसा हम लोग, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। डिविडेंड रिसीव्ड ये इनकम है, कॉस्ट शीट में कभी भी हम लोग इनकम नहीं लिखते हैं, क्रॉस किया हूं इसका गाल पे। रेंट ऑफ द शोरूम, अगर शोरूम हम रखते हैं तो अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए रखते हैं तो उसका रेंट हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो कॉमन है, सेलिंग में आएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर अच्छे से, यस सर समझ में आया। और एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक बार इतना कर लिया तो ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉस्ट शीट, ऊपर हेडिंग लिख देना, क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट। 2 कॉलम बना देना, इनर आउटर कॉलम, ठीक है, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, पर्टिकुलर्स और रुपये। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रॉ मटेरियल्स, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखना बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल उसका पूरा डिटेल में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। फिनिश को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है, सबको इनर में लिखो, एक से ज्यादा रहेगा तो इनर में लिखना, सुन रहे हो, एक से ज्यादा रहे तो इनर में। ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या ऐड किया जाएगा, परचेस, तो ऐड परचेस ऑफ, बिना बोले सब ऐड ही होता है। ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। कितना परचेस किया, देखो 15 लाख का परचेस किया, इसमें ऐड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस होगा। अब याद करो उसका लाने में आरएम ढूंढने का, देखो आरएम, आरएम देखो नीचे इधर आरएम दिखाई दे रहा है, आरएम दिख रहा है ना बेटा, यस सर। तो ये इसमें ऐड किया जाएगा ना, एक बार ऐड लिख देना, सब ऐड ही हो रहा है। कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, गुड्स को लाने में खर्चा हुआ 20,000। और आरएम ढूंढने का, देखो कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रा, कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रा ऑन रॉ मटेरियल, कितना खर्चा हुआ, 60,000 खर्चा हुआ, ठीक है, यहां तक समझा, यस सर मस्त समझा। तो ओपनिंग में परचेस ऐड कर दो, गुड्स को लाने में जितना भी खर्चा होता है सब ऐड कर दो, अपना फैक्ट्री तक लाने तक जितना खर्चा होता है सब ऐड कर दो, सबको प्लस करो ये स्टेज पे। तो आप टोटल करो 20,000 प्लस 15 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000, टोटल आता है 16 लाख होता है। इनर कॉलम में रुकना, 16 लाख होता है। इसमें से लेस करेंगे जो रॉ मटेरियल नहीं यूज हुआ प्रोडक्ट बनाने में, उसको लेस करेंगे, तो लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। याद करो क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा है 1,85,000 लास्ट में, यस सर उसको लेस करेंगे 1,85,000 माइनस करके आंसर आउटर कॉलम में आएगा, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम,
प्रोडक्ट को बनाने में, फिनिश को बनाने में इतना रॉ मटेरियल लग गया, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, यस सर। अब इसमें क्या दिया जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस वो होते हैं जो वर्कर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस याद करो, डायरेक्ट वेजेस दिया था 12 लाख, एक ही रहेगा ना तो आउटर कॉलम में लिखा करो, एक से ज्यादा रहेगा तो इनर कॉलम में। और याद करो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस था, आंखों से दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट एक्सपेंस था, क्या लिखा था, स्पेशल डिजाइन लिखा था, सर्च करो नहीं दिखाई, देखो ना, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन 50,000। तो स्पेशल डिजाइन कितना सर था वो 50,000। और डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे तो सबसे पहला हेड आता है जिसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने का। तो प्राइम कॉस्ट कितना आया, प्लस कर दो, 14,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 50,000, 26,65,000। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में अच्छे से, प्राइम कॉस्ट तक कैसे निकाला हमने, यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते, इस खर्चे में ऐड करेंगे 3 ओवरहेड होते हैं। तो ऐड अ फैक्ट्री ओवरहेड, सबसे पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा आप नोट करना, फैक्ट्री खर्चा ना बेटा एक से ज्यादा है, फैक्ट्री खर्चा एक से ज्यादा है तो देखो ना एफ है ना, एक से ज्यादा रहेगा तो इनर कॉलम में लिखो, एक ही रहेगा ना अकेले कहाँ जा रहे हो, आउटर कॉलम में जा रहे हैं। एक से ज्यादा रहेगा तो इनर में लिखना, ठीक है, एक से ज्यादा रहेगा तो इनर में लिखो और सिंगल रहेगा तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो। तो फैक्ट्री का शुरू करते हैं। सबसे पहला पावर दिखाई दे रहा है, यस सर, पावर कितना दिख रहा है 99,500। तो पहला लिखेंगे पावर कितना 99,500। अब ढूंढना बेटा मैचिंग एफ ना, देखो लाइन से जाने का सिस्टम है। देखो यहाँ पर भी एफ है 70,000 का रेंट एंड टैक्स कितना 70,000। आपके सामने जैसा मैं दिखा रहा हूँ एग्जाम में वैसे सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन में है क्या, नहीं। एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी देखो फैक्ट्री का है ना, इलेक्ट्रिसिटी किसका, फैक्ट्री का। तो ब्रैकेट में लिख देना फैक्ट्री, हाँ क्या, फैक्ट्री लिख देना। रेंट फैक्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का कितना हो 30,000, इनर में ही रहना 30,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और फैक्ट्री ये नहीं आता है, ये देखो डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है वो 80,000। ठीक है सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। सैलरी के अंदर याद करो इसका बाइफिकेशन किया था, सैलरी फैक्ट्री का 62,500 है, तो सैलरी ऑफ फैक्ट्री कितना 62,500। नेक्स्ट सेल और स्क्रैप लास्ट में लेस करेंगे, डायरेक्टर नहीं, ये नहीं। ऑलमोस्ट हमने सब लिख लिया, नोट किया आपने, सब लिख लिया। इन सबको प्लस करो, टोटल कर लेना। इसका टोटल आता है 99,500 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 62,500, टोटल आता है 3,42,000। 3,42,000 को इनर कॉलम में रखो, 3,42,000 को इनर में रखो। क्यों मालूम है, अगर मेरा पैसा निकल गया तो मैं कस्टमर से नहीं लूंगा उसका पैसा, तो लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, सुन रहे हो, लेस सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। स्क्रैप मतलब वेस्टेज, तो 7,500 रुपए निकल गया, समझ गया। तो माइनस कर देना, उतना पैसा हम कस्टमर से नहीं लेंगे, तो माइनस करने का आंसर आता है, सेम लाइन में रखना 3,34,500। अब मेन आंसर ये है बेटा, मेन आंसर में इसको ऐड कर दो तो एक आंसर आएगा, सुन रहे हो, मेन आंसर में इसको ऐड कर दो, आंसर आएगा 29,99,500। सर इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग वर्क कॉस्ट। इसमें WIP का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो स्कैप इट। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री का समझ में अच्छे से। अब हम भिड़ेंगे नेक्स्ट ओवरहेड में जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा सर, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड स्टार्टिंग में से देखते हैं, स्टार्टिंग से ए ढूंढने का, सुन रहे हो, देखो नहीं है। देखो रेंट मिला ना ऑफिस का 50,000, तो लिखेंगे रेंट, एक से ज्यादा है इसीलिए इसको इनर में लिखेंगे, सुन रहे बेटा 50,000। नेक्स्ट रेंट हो गया। देखो टेलीफोन के अंदर है ना 18,000, तो टेलीफोन किसका, ऑफिस का, ब्रैकेट में दिखा देना कितना 18,000।
आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में लिख देना, ऑफिस वाला है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है कितना है 15,000, यस सर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये नहीं लिखना है, ये फैक्ट्री और सेलिंग का है। देखो सैलरी का बाइफिकेशन किए थे, तो सैलरी किसका सर, ऑफिस वाला, कितना था 1,25,000, यहाँ तक क्लियर, सैलरी 1,25,000। और बढ़ते हैं आगे, देखो डायरेक्टर फीस 60,000, डायरेक्टर फीस कितना 60,000। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,00,000 रुपया था, याद करो उसमें से आधा ऑफिस में लिखना है, तो लास्ट और एक लिखेंगे जिसका नाम है स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख देना ऑफिस वाला, 50% कितना आता 50,000। सबको प्लस करना, 1 2 3 4 5 6 को प्लस करके नेक्स्ट कॉलम में लाना, आंसर आता है 3,18,000। यहाँ तक क्लियर, 3,18,000 कैसा आया। अब हम बढ़ते बेटा नेक्स्ट पेज पे, 29,99,500 वर्क कॉस्ट, उसमें ऑफिस का खर्चा ऐड करो 3,18,000। अब जो आंसर आपको आएगा उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। तो कितना आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33,17,500। अब आते हैं आगे, फैक्ट्री का हो गया, एडमिन हो गया, लेकिन फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग दिया था, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक सर्च करो। देखो स्टार्टिंग में दिया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 30,000, एक ही था आउटर कॉलम में, ठीक है। मेन आंसर में इसको ऐड करो, आंसर आता 33,47,500। क्लोथिंग स्टॉक भी दिया था, कुछ प्रोडक्ट नहीं बिका जो अगले साल बिकेगा, लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो क्लोथिंग स्टॉक कितना बच गया था, देखो दिया था 30,000 दिया था, तो नेट इफेक्ट सेम ही आएगा। 30,000 ऐड करेंगे, 30,000 लेस करेंगे तो वही ऊपर का आंसर आएगा 33,17,500। यहाँ तक क्लियर। इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है, तो इसमें ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब चलो स्टार्टिंग से ढूंढेंगे हम लोग, सेलिंग वाला खर्चा ढूंढेंगे। हाँ, स्टार्टिंग से सेलिंग खर्चा ढूंढेंगे। चलो तो याद करो, स्टार्टिंग से सेलिंग खर्चा ढूंढते हैं। देखो एस ढूंढना है, एस देखो यहाँ नहीं है, एस नहीं है, एस नहीं है, ये देखो यहाँ पे है, टेलीफोन के अंदर है ना, टेलीफोन। तो आ जाओ, सबसे पहले लिखेंगे टेलीफोन वाला। टेलीफोन किसका, सेल्स डिपार्टमेंट। हाँ क्या, सेलिंग डिपार्टमेंट का। कितना टेलीफोन में उसका कंट्रीब्यूशन है 12,000। एक से ज्यादा इसके लिए इसको इनर में लिखेंगे, एक से ज्यादा इसीलिए इनर में लिखो। एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग में आता है। एडवर्टाइजमेंट कितना, एडवर्टाइजमेंट 75,000। इलेक्ट्रिसिटी में नहीं था, ये देखो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना है सर 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। आगे बढ़ते हैं, सैलरी का बाइफिकेशन किया था, तो सेल्स में कितना आएगा, सैलरी 62,500 है ना, सेलिंग में कितना आएगा 62,500। आगे बढ़ते हैं, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस का बाइफिकेशन किया था, 50,000 सेल्स में आएगा, तो स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना आएगा 50,000 सेल्स में आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेलिंग चार्जेस और सेल्स लिटरेसी। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल्स लिटरेचर, मेलिंग चार्जेस और सेल्स लिटरेचर कितना 10,000 उसमें खर्चा हुआ है। बाकी तो कुछ नहीं है। लास्ट में रेंट ऑफ द शोरूम, रेंट ऑफ शोरूम, तो शोरूम का भाड़ा दिया है 65,000। 1 2 3 4 5 6 7, सातों को प्लस करो, सुन रहे हैं, सातों का प्लस करोगे तो एक आंसर आता है, आंसर आता है 2,94,500। टोटल चेक कर लेना, 12 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 62.5 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 65 बरोबर
मेन आंसर ये, इसमें इसको ऐड करो, एक आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आएगा कॉस्ट ऑफ सेल? 36,12,000। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऐड अ प्रॉफिट, ऐड अ प्रॉफिट तो आपको मिलेगा सेल्स। ऑलमोस्ट यहीं तक ही सॉल्यूशन है। नीचे एक वर्किंग नोट करता हूँ छोटा सा, याद करो इस क्वेश्चन में बोले थे कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में बोले थे कि प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस होना चाहिए। यस सर, उतना ही चाहिए हमको। तो एक वर्किंग नोट कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अ प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आपको मालूम है प्रॉफिट जो है ना 20% है सेलिंग प्राइस का। लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, तो प्रॉफिट उसका 20 रहेगा, तो कॉस्ट रहेगा 80। कॉस्ट सी दिखाई दे रहा है? यस सर, यू कैन सी इट। मैचिंग मैचिंग, कॉस्ट कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना निकाला अभी तक? 36,12,000। इसके नीचे लिखने का 36,12,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो 36,12,000 इंटू 20/80 करो, 36,12,000 इंटू 20/80 करो, आंसर आएगा 9,03,000। इसके लिए 9,03,000 इसके अंदर प्रॉफिट होगा, 9,03,000। मेन आंसर में ऐड कर देना, सेल्स आ जाएगा 45,15,000। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। और लास्ट में एक नोट लिख देना, फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नॉट अपेयर इन द कॉस्ट शीट। कौन सा सर? एक नोट लिख देना, फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नॉट अपेयर इन द कॉस्ट शीट। एक नोट लिख देना, फॉलोइंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इनकम नॉट अपेयर इन द कॉस्ट शीट। मटेरियल लॉस बाय फायर, इनकम टैक्स, डोनेशन, डिविडेंड रिसीव। क्लियर? एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं, क्वेश्चन में खास क्या था? बोले थे 60% टेलीफोन ऑफिस का है और 40% सेल्स का, तो टेलीफोन को हमने वैसे ही बांट दिया। सैलरी को बोले थे 1:2:1 है बांटने का, सैलरी को भी हमने बांट दिया 1/4, 2/4, 1/4। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस को बोलते इक्वली बांटो ऑफिस और सेल्स में, वैसे ही किया। और प्रॉफिट 20% सेल्स पे होना चाहिए। एक बार इतना हो गया, बाइफिकेशन हो गया, तो बाकी टिक मार्क कर लेना। एक बार टिक मार्क हो गया सही तरीके से, फिर फॉर्मेट आपको याद ही है, फॉर्मेट गैप से कंप्लीट करने का। तो पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम हमने निकाला, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, स्पेशल बोलेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट है, उसमें फैक्ट्री का सब खर्चा ऐड किया हमने, सेल और फैक्ट्री स्क्रैप लेस करने का आंसर आता है वर्क कॉस्ट, उसमें एडमिन खर्चा ऐड किया। तब मेन आंसर आया एडमिन खर्चा ऐड करने के बाद एक आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, आंसर आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग का खर्चा, आंसर आता है कॉस्ट ऑफ सेल। ऐड प्रॉफिट सेल, प्रॉफिट कैसे निकाला? बोले तो प्रॉफिट 20% ऑन सेल, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80। मैचिंग मैचिंग, कॉस्ट हमें मालूम है तो कॉस्ट कितना मालूम है उसके नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 9,03,000। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से प्रॉब्लम। चलो बाय बाय।